हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है यस्टरडे यानी कि कल। तो उसी में से फिटर पोस्ट के लिए फिटर पद के लिए जो क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट के रिव्यू जो मिला है वो आपके साथ आंसर के एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है, तो ये निमी का असाइनमेंट में जो आंसर लिया है उसी के आधार पे मैं आंसर आपको बताऊंगा। एंड आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि दूसरा बुक में कुछ आधा अलग आंसर है, उसी के बेस में आप कमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन निमी का असाइनमेंट से है तो आंसर भी निमी का ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा बुक्स में अलग है तो अलग आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो निमी का असाइनमेंट में जो आंसर है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड उसके साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आज बंगाली न्यू ईयर का पहला दिन है, उसी के लिए सभी को शुभ नववर्ष फ्रॉम एसएसटीएससी एवरी व्यूअर्स ऑफ माय चैनल। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक ए जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किया है এবং लाइव क्लास किया है उसी को पता है। तो ये जो है सेकेंड कार्ड फाइल, मैंने इसके साथ आपको समझाया था कि ये जो सेकेंड कार्ड फाइल है, एक ग्रेड के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन, एंड सिंगल कार्ड, कार्ब कार्ड, डबल कार्ड, एंड इसी के साथ है रास्प कार्ड। ठीक है, ये सब है कार्ड के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मेरा सजेस्टिव में, आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, सजेस्टिव जो क्वेश्चन बैंक है लास्ट मिनट सजेशन उसमें आपको मिलेगा। एंड दोनों जो क्लास में स्पेशली डीएसपी के लिए बनाया था उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन नंबर बोला है व्हिच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। ये क्वेश्चन भी था मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो पैरेलली जो लेंथ है वो अगर थ्रू आउट है तो उसी का हम बोलते हैं हैंड फाइल, जिसका दूसरा नेम क्या है, सेफ एज फाइल। एंड अगर आपका जो फाइल है वो 2/3 पैरेलल है एंड 1/3 जो है आगे के और टेपर है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे फ्लैट फाइल। एंड जो फ्लैट फाइल एंड आपका हैंड फाइल और सेफ एज फाइल जो है, ये सभी शेप के हिसाब से रेक्टेंगुलर फाइल होता है। ठीक है, एंड रास्प कार्ड फाइल एंड सिंगल कार्ड फाइल मैंने आपको पहले बताया, कार्ड के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन। रास्प कार्ड फाइल जो है ये वुड वर्किंग और लेदर वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आया था, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द बेंच वाइज। बेंच वाइज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो इधर में बेंच वाइज के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली वो बेंच वाइज का जो बॉडी एंड उसका जो मूवेबल एंड फिक्स जो है वो कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो टूल स्टील है, बेंच वाइज का कौन सा पोर्शन जो है टूल स्टील से मैन्युफैक्चर होता है, तो जॉ प्लेट जो है टूल स्टील से मैन्युफैक्चर होता है। एंड बेंच वाइज का वाइस जॉ क्लैम्प जो है, वाइस जॉ क्लैम्प वो टीन से मैन्युफैक्चर होता है, या तो सॉफ्ट मेटल भी आप बोल सकते हैं, टीन से मैन्युफैक्चर होता है। एंड बेंच वाइज का जो स्पिंडल है एंड बेंच वाइज का जो हैंडल है वो माइल्ड स्टील से मैन्युफैक्चर होता है। बेंच वाइज में स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी आपको नोट डाउन करना है, बेंच वाइज का जो स्पिंडल है उसमें स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, जिसका हाई फ्रिक्शनल वैल्यू है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्वायर ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी लेवल, ये भी मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन में था, व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ द ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का जो एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ में। एंड ट्राई स्क्वायर किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, आप राइट एंगल चेक करने के लिए, नॉट मेजर, चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ आप ट्राई स्क्वायर किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैटनेस स्क्वायरनेस को मेजर करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज के हिसाब से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने भी आपको ट्राई स्क्वायर हेल्प करेगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इधर में बोला है व्हिच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्किंग के लिए हम जो पंच इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, डॉट पंच, जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिक पंच, जिसका एंगल क्या है 60 डिग्री। एंड प्रिक पंच जो है उसका एंगल वैल्यू है 30 डिग्री। एंड सेंटर पंच जो है उसका एंगल वैल्यू जो है, सेंटर पंच का एंगल वैल्यू है 90 डिग्री, जो है ड्रिल का जो पॉइंट है उसी को रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ये जो प्रिक पंच है डिवाइडर का पॉइंट को रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन आपको इधर में दिखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉट पंच होगा, क्योंकि विटनेस मार्किंग के लिए डॉट पंच हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए वी ब्लॉक।
तो ए भी ब्लॉक बनाने के लिए देखिए, ए भी मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन के तौर में आपको बताया दिया था। आपको असाइनमेंट है उसको ओपन कीजिए, ठीक इसी साइड में मैंने लिखा था ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो है 100 mm एंड ग्रेड बी भी ब्लॉक जो है उसका स्टैंडर्ड लेंथ है 300 mm, ठीक है। एंड ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है, ग्रेड बी भी ब्लॉक जो है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा क्लास किया था उसको तो एक एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड इसका मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें क्या काट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का रिव्यू जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपका रिव्यू दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 783 में बोला है व्हिच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। तो रिवेटिंग पर्पस देखिए ये भी रिलेटेड क्वेश्चन के दौर में मैंने बताया था आपको। बॉल पिन हैमर जो है वो आपका रिवेटिंग वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो है पिन के हिसाब से हैमर का एक क्लासिफिकेशन। क्रॉस पिन हैमर जो है मेटल को एक ही दिशा में स्प्रेड करने के लिए, अगर ऐसा कुछ करके कुछ पिक्चर आपको कभी एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है, ये इधर में डायरेक्शन दिखाएगा, तो इसी काम के लिए क्रॉस पिन हैमर इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट पिन हैमर जो है वो कॉर्नर को हैमरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्लेज हैमर जो है वो हेवी वर्किंग करने के लिए हम स्लेज हैमर इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो स्लेज हैमर है इसका अप्रोक्सीमेट जो वेट होता है 6 से लेकर 10 kg तक होता है। बेसिकली फोर्जिंग शॉप में ये जो स्लेज हैमर इसको देखने को मिलते हैं। रेलवे ट्रैकमैन जो है, जिन्होंने रेलवे ट्रैक में काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने वो जो रेलवे जो क्लिप है उसको फिटिंग करने के लिए ये जो स्लेज हैमर इस्तेमाल करते हैं, आप लोग दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल के बारे में एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो है एज इट इज नहीं आया था, लेकिन जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था फाइल का जो डिफरेंट क्वेश्चन दिखाया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया था। मैंने इधर में जो क्वेश्चन है इधर में बोला है ये जो पोर्शन एक्स मार्किंग है इसी पोर्शन का नाम क्या है। तो इसी पोर्शन का नाम है एज। एंड इसी पोर्शन में आप देख सकते हैं कोई भी टीथ नहीं है, ठीक है। अगर टीथ होता तो आपका सेफ एज नहीं होगा, आपका इधर में टीथ नहीं है इसीलिए इसको हम सेफ एज फाइल बोलते हैं, ठीक है। जिसका दूसरा नेम है हैंड फाइल, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि हैंड फाइल जो है जिसका नेम है सेफ एज फाइल, ठीक है। एंड फाइल का जो डिफरेंट पोर्शन है वो है ए जो सामने वाला पोर्शन ए है टिप, ए जो पीछे वाला पोर्शन इसी को हम बोलते हैं टैंग, इसी वाला पोर्शन को हम टैंग बोलते हैं, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं हील, इसी पोर्शन जो है इसी को हम बोलते हैं फेस। एंड ये जो है हैंडल, एंड ये जो है ये है फेरुल। एंड आपका नीमी का असाइनमेंट में दिखने को मिलेगा ये जो पोर्शन है जिधर में मैंने अभी टैंग लिखा हूं इसको हील आंसर लिया है, तो असाइनमेंट में जो है वही आपको आंसर करना है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड ऑन रफ फोर्जिंग सरफेस। मेरा जो सजेस्टिव क्वेश्चन था उनमें मैं बताया था जो कौन सा मार्किंग मीडिया पॉइजनस है, एंड उनमें आपको रिलेटेड क्वेश्चन के दौर में आपको बताया था व्हाइट वॉश कास्टिंग, व्हाइट वॉश जो मार्किंग मीडिया है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाइट वॉश मार्किंग मीडिया रफ जॉब कोई भी है तो उसी के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम व्हाइट वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द चिजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। देखिए ये जो एक्सिस ऑफ द चिजल है, ये जो चिजल है, चिजल का जो सेंटर पॉइंट से जो लाइन बनता है उसी को चिजल का एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो चिजल है मान लो ये इसके इधर में एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एंड ये जो चिजल है, चिजल का जो बॉटम सरफेस है इधर में इसके साथ जो जॉब है इसी का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। एंड चिजल का ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के साथ ये जो जॉब सरफेस है इसी का बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 99 बोला है व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सो प्लेट यूज्ड फॉर काट द कॉन्ड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। तो देखिए 0.8 mm वाला जो पिच है वो इसका आंसर होगा, एंड ब्रश है तो आपका आंसर होगा 1.8 mm, एंड इसका जो टीपीआई है 40 टीपीआई, एंड इसका टीपीआई आपका होगा 32 और 33 समथिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर का डेप्थ माइक्रोमीटर का जो एक्स पोर्शन मार्किंग है इसी का नेम क्या है, तो इसी का नेम है लॉग, एंड इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है, डेप्थ माइक्रोमीटर के हिसाब से आप डेप्थ मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव द डिफरेंस स्पीड। देखिए ए भी आपका सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था, इसका आंसर होगा स्टेप पुली। स्टेप पुली जो है वो डिफरेंस स्पीड रेशियो पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो स्टेप पुली जिसका दूसरा नेम क्या है, दूसरा नेम है कोन पुली, ठीक है, क्योंकि इसको कोन के शेप में लाइक देखते हैं। एंड लेथ का जो हेड स्टॉक है उसमें हम देख सकते हैं, ड्रिल में भी हम देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, स्टेप पुली। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द पेडेस्टल ग्राइंडर। तो इसके लिए जो पिक्चर है उसको देखना पड़ेगा, ये जो एक्स पोर्शन मार्किंग है इसी का नेम क्या होगा, इसी का नेम होगा टूल रेस्ट, क्योंकि इधर में हम टूल को रेस्ट करते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए काटिंग स्पीड के बारे में शायद एक क्वेश्चन आया था, बोला है सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड ऑफ एचएसएस। एचएसएस का मतलब क्या है, हाई स्पीड स्टील, जिसमें 18% है टंगस्टन, 4% है क्रोमियम, 1% वेनेडियम एंड 0.7 से लेके 1% तक हो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो बोला है सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड का मतलब क्या है, आरपीएम। आरपीएम निकालना है, आपको दिया हुआ है ड्रिल का डायमीटर जो है 24 एंड काटिंग स्पीड दिया है 30 मीटर पर मिनट, तो आपको आरपीएम निकालना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है काटिंग स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं पाई डी एन बटे 1000, इधर में आपको निकालना पड़ेगा एन को, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है सी एस काटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई डी इंटू डी। तो इधर में आप वैल्यू जो है पुट कीजिए, इधर में जो काटिंग स्पीड है उसका वैल्यू क्या है 30 है, तो इधर में 30 आपको बढ़ाना पड़ेगा एंड इधर में 1000 आ जाएगा एंड नीचे में आ जाएगा पाई का वैल्यू, पाई इधर में छोड़ दीजिए एंड जो डी है, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 24, ठीक है, डी का वैल्यू है 24। तो इधर से आपको कैलकुलेशन करने से आपका जो आ जाएगा आंसर, ठीक है, वो लगभग 400 आरपीएम, तो इसका आंसर होगा 400 आरपीएम। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रू बार। तो ग्रू बार का पर्पस क्या है, तो ग्रू बार का जो पर्पस है ये होगा आपका करेक्ट आंसर क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम। सीम को क्लोज करना एंड लॉक करना ग्रू बार का काम है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो है डॉली, ठीक है। एंड रिवेट जो है वो बेसिकली डक्टाइल मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। एंड रिवेट को हम क्या, रिवेट जो है एक परमानेंट फास्टनर होता है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। तो लार्ज डायमीटर को खींचने के लिए, बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेमेल। ज्यादातर एग्जामिनेशन में ट्रेमेल आंसर नहीं हो, ऑप्शन नहीं होता है, तो तब आपका आंसर होगा क्या, बीम कॉम्पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्रू बार इन द शीट मेटल। तो क्लोजिंग ऑफ द सीम जो है ये आपका आंसर होगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टैक था आपका हाफ मून स्टैक के बारे में आपको क्वेश्चन आया था, आपको पिक्चर देके बोला था कि ये जो स्टैक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस स्टैक का नेम क्या है। तो ये जो है एक हाफ मून स्टैक है, ठीक है। ये जो है अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ रहा है, ठीक है, हाफ मून स्टैक का जो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इंटरफेरेंस, व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस। तो रिवेट इंटरफेरेंस क्या है, रिवेट इंटरफेरेंस है लेंथ टू फॉर्म द रिवेट। रिवेट को फॉर्म करने के लिए जितना लेंथ का जरूरत है उसको बोलते हैं हम रिवेट इंटरफेरेंस, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हेवी इन शीट मेटल वर्क। तो शीट मेटल वर्किंग के लिए कौन सा जो शीट है वो बहुत ही वेट ही होता है, तो इसी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेड शीट, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैमर इज सुइटेबल फॉर रिवेटिंग। तो ये तो बॉल पिन हैमर है, ठीक है, रिपीट आ चुका है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। तो होल को एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। अगर ये जो होल का एनलार्ज करना, जो एग्जिस्टिंग होल को एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है उसमें अगर एनलार्जमेंट ऐसा है कि कौन शेप बनाना है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, काउंटर श्रिंकिंग, ठीक है। स्पॉट पेसिंग क्या है, बोल्ट को रेस्ट करने के लिए जो होल है उसको स्क्वायरिंग करना एंड स्मूथिंग करने का जो प्रोसेस है उसी को स्पॉट पेसिंग बोलते हैं। रिमिंग जो है ड्रिलिंग करने के बाद होल को फिनिश करने के लिए जो टूल हम चलाते हैं
जो ऑपरेशन हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं रीमिंग, एंड जो टूल चलाते हैं उसी को हम बोलते हैं रीमर, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर व्हाइल ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग करने के टाइम अगर जो ड्रिल का जो स्पिंडल है वो अगर सेंटर से आउट हो चुका है तो क्या होगा, ओवर साइज होल मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये भी सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिप्रेजेंट, देखिए ये भी था, व्हाट ए रिप्रेजेंट इन द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में रिप्रेजेंट होता है 32, A46, H8V। तो पहला वाला जो है ये है आपका मैन्युफैक्चरर्स प्रीफिक्स, उसके बाद A46 ए जो है ए टाइप ऑफ एब्रेसिव, 46 जो है वो है ग्रेन साइज, उसके बाद 8 जो था वो था ग्रेड, उसके बाद 8 जो था ग्रेड था, उसके बाद 8 जो था वो था होच्छे बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर था 8, एंड उसके बाद भी जो था वो था बॉन्ड, ठीक है। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। ए उधर में ए जो है ये टाइप ऑफ आपका एब्रेसिव होगा, इधर में ए का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका ट्रेड नेम है एलॉक्साइड, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सी है ए तब आपका होता है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका ट्रेड नेम है कोरांडम, कार्बोडेंडम। उसी के बाद 46 जो है इधर में 46 ये है ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी के बाद 8 जो है वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड को। ग्रेड जो है सॉफ्ट मीडियम हार्ड होता है, ठीक है। उसी के बाद 8 जो है वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड भी जो है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर में बी का मतलब है विट्रीवाइट बॉन्ड। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रूइंग। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन, ठीक है, आप देखिए सजेस्टिव जो क्वेश्चन बैंक था बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल। तो ये जो एंगल है इसी एंगल का नेम क्या है, इसी एंगल का नेम है लिप क्लियरेंस एंगल। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच रिमर हैज द लॉन्ग टेपर लीड। तो हैंड रिमर जो है उसी का टेपर लीड ज्यादा रहते हैं, एंड मशीन रिमर जो है उसी का टेपर लीड कम रहते हैं, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई सॉकेट। तो इसी का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द हेलिक्स एंगल फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल का वो है 27.5 डिग्री। 118 डिग्री जो है वो है ड्रिल का पॉइंट एंगल का वैल्यू, एंड 59 जो है ड्रिल को ग्राइंडिंग करने के टाइम हम 59 डिग्री से होल्ड करते हैं, ठीक है। 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री जो है वो ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ 515 mm रिमिंग होल। तो 515 mm रिमिंग होल का आपका ड्रिल साइज क्या है आपको निकालना पड़ेगा। तो ड्रिल साइज जो है, टैप ड्रिल साइज जो है, सॉरी टैप ड्रिल साइज नहीं, रिमार ड्रिल साइज जो है, इसी का जो फॉर्मूला है वो रिमार साइज, क्योंकि रिमार डाल के आप फिनिश करोगे तो रिमार आपका फाइनल डायमेंशन होगा माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज, ठीक है, प्लस अंडर साइज। तो ओवर साइज जो है सभी के लिए सेम है, ओवर साइज सभी के लिए सेम है, उसका वैल्यू है 0.05, एंड 15 mm के लिए आपका अंडर साइज जो है वो होगा 0.2। तो इधर में आपका रिमर साइज का वैल्यू क्या है 15, माइनस आपको आ जाएगा 0.25। तो 15 से 25 माइनस करने से आपका आंसर हो जाएगा 14.75। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था ये जो आपको पिक्चर अभी दिखाई दे रहा है इसका नेम क्या है। तो ये है एक फ्लैट स्केपर, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लैट स्केपर का एग्जांपल है जिसका काम है स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करना, हाई स्पॉट को रिमूव करना, स्मॉल नहीं हाई स्पॉट को। अगर आपको बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव करना किस टूल का काम है तो तब आपका आंसर हो जाएगा 5। हाई स्पॉट को रिमूव करना कौन सा टूल का काम है तो तब आपका आंसर हो जाएगा स्क्रैपर, ठीक है। तो इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द ड्रिलिंग, व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मटेरियल। व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल को आपको अगर स्क्रैपिंग करना है तो आपको कितना एंगल में होल्ड करना पड़ेगा, तो आपको 20 डिग्री में होल्ड करना पड़ेगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था। इधर में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। ये जो लिमिट गेज है इसी को आपको नाम क्या है, तो ये जो है इधर में आप देख सकते हैं गो जो पोर्शन है एंड नो गो जो पोर्शन है
सेम साइड में है, तो इसी के लिए इसको नाम क्या होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। एंड आपको अगर क्वेश्चन में प्लग आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको आपको पता लगाना पड़ेगा कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर कर सकते हैं। प्लग आपको अगर बोला है टेपर प्लग गेज, तो इंटरनल टेपर माप सकते हैं। आपको बोला है थ्रेड प्लग गेज, तो आपको क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो थ्रेड है वो मेजर कर सकते हैं। एंड रिंग आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको पता चलाना पड़ेगा कि आपको जो रिंग से आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर आप चेक कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। तो मैंने बोला है एक्सटर्नल, अब अगर आ जाएगा तो रिंग आ जाएगा, तो इधर में थ्रेड बोला है तो इधर में क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद देखिए जो सेंटर गेज क्या करता है, लेथ को टूल को प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं, लेथ का जो टूल का जो डिफरेंट एंगल वगैरह है उसी को ठीक है कि नहीं, उसी को चेक करते हैं ये जो सेंटर गेज, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का पर्पस क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, उसी के बाद हम स्टील एयर में कूलिंग करते हैं। स्टील एयर का मतलब क्या है, जहाँ पे जो एयर है उस एयर का कोई फ्लो नहीं है, ठीक है, एयर रुका हुआ है, कोई भी आपका क्लोज्ड रूम है, उसी के अंदर हम मटेरियल को कूल करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। नॉर्मलाइजिंग का वजह क्या है, टू रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को रिमूव करना, ठीक है। एंड इधर में देखिए स्ट्रेस जो है इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना है। आपको क्या करना है, ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसको आपको कनेक्ट करके एक के साथ दूसरे को रिलेट करके आपको एग्जामिनेशन में पढ़ना है। उसी के आप इधर में जितना ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतना आपको एग्जामिनेशन में कामयाबी होगा आपका। उधर में बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो बेंड दैट प्रोवाइड द डाइवर्शन। तो इसका एंगल होगा क्या, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। पाइप फिटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क। तो हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क के लिए कौन सा टाइप ऑफ स्क्रू जो है हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। तो कॉपर एंड ब्रश आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड फॉर लैपिंग फॉर हेवी स्टॉक रिमूवल, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड आपका आंसर होगा। HF सिलिकॉन कार्बाइड है, इसका ट्रेड नेम क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड का ट्रेड नेम होगा कार्बोरेंडम, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ट्रेड नेम जो होगा वो होगा एलॉक्साइड। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉशर। ये जो वॉशर है इसका नेम क्या है, तो ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो बियरिंग है ये कौन सा टाइप का बियरिंग है, तो ये एक थ्रस्ट बियरिंग का एग्जाम्पल है, एक पिक्चर है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। तो सिंटर्ड एलॉय जो है वो है सेल्फ लुब्रिकेटेड प्रॉपर्टी होता है, सिंटर्ड जो एलॉय है, ठीक है। एंड ये जो आपका सिंटर्ड एलॉय है, ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी पुअर है, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं इसका पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। आपको अगर पूछा है क्वेश्चन में पुअर कंडक्टिविटी, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आप कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी का आंसर हो जाएगा, तब भी आपका आंसर होगा सिंटर्ड एलॉय। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी आपको नोट डाउन करना है कि कनेक्टिंग रॉड एंड मोटर में जो बियरिंग इस्तेमाल होता है उसमें जो बियरिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी सिंटर्ड एलॉय है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन द एल्बो एंड बेंड। तो इसी का एंगल होगा 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड काट बाय द पाइप डाई। तो पाइप डाई के हेल्प से कितना रेंज तक पाइप का आप काट सकते हैं, तो इसी का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, जो कि है 1/4 इंच से लेके 4 इंच तक, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड फॉर व्हीकल एंड प्रोपेलर शेप। तो देखिए ये जो कपलिंग है जिसका नाम है यूनिवर्सल कपलिंग, सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में है यूनिवर्सल कपलिंग, और इसी का दूसरा नेम क्या है, हुक्स कपलिंग। इसका दूसरा नेम क्या है,
हुक्स कापलिंग। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच मेटल एलॉय इज यूज्ड टू मेक द फ्रिक्शन बियरिंग। तो फ्रिक्शन बियरिंग में कौन सा मटेरियल जो है बेबिट मेटल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे बेबिट मेटल जो है वो टिन बेस एलॉय और लेड बेस एलॉय भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैसराइट। तो कैसराइट से कौन सा मटेरियल जो है निकलते हैं वो है टीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड फॉर टैपिंग वेरियस साइज पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, वेरियस साइज ऑफ ए पार्टिकुलर मैटर। तो आप जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है एब्जॉर्बेंट फिल्टर जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फील्ड इन द कार्ब ग्लास ट्यूब ऑफ ए स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल का जो कार्ब ग्लास है उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी का जो करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्रियल एल्कोहल इसके अंदर भरा हुआ रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसी में आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है जो स्टूडेंट्स दिया था उसका रिव्यू लेके ये जो क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस किया हूँ। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ क्वेश्चन आया है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल लेके पूरा सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक क्लास और भी आपको करा दूंगा, लाइव क्लास। एंड देखिए ये जो मैंने कोई भी एग्जामिनेशन आएगा तो उसी के लिए मैं एक सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो इसी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में आप अपडेट रहोगे। तो वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो एंड चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।